नमस्कार साथियों। अगर आप एमआरएस फेज 2 टाइप 2 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट के द्वारा जो एग्जाम टाइप 2 को लेकर जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसकी भी बात करने वाले हैं अपन। एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी वर्ड लिमिट कितनी है उसकी भी बात करने वाले हैं, और एग्जाम में आपको पेपर किस प्रकार हैंडल करना है, टाइम मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करने वाले हैं, तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। तो दोस्तों आज अपन बात करते हैं कि जो नेक्स्ट के द्वारा 7 फरवरी को एक ऑफिशियल जो नोटिस जारी किया गया था उसमें यह बताया गया था कि एग्जाम 2 से रिलेटेड अभी तक कोई भी हमने ऐसा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। जो नोटिस वायरल हो रहा है वो बिल्कुल पूरी तरह से फेक है। आपको उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करना है, और जो भी नोटिस जारी किया जाएगा वो ऑफिशियल वेबसाइट एमआरएस की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो वहाँ पे जो नेक्स्ट ने वो क्लियर कर दिया है कि अभी तक कोई भी टाइप 2 से रिलेटेड ऑफिशियली डेट अनाउंस नहीं हुई है। बट दोस्तों आप एक एक्सपेक्टेड डेट मान सकते हो कि टाइप 2 की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो मार्च लास्ट है या अप्रैल फर्स्ट वीक हो सकती है, तो इसलिए आपको तैयारी में लगे रहना है। अब दोस्तों अपन ये बात करेंगे कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है एमआरएस का टाइप 2 का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 40 आपके एमसीक्यू आने वाले हैं और जो 15 जो क्वेश्चन है आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि 15 का मतलब है 1 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आने वाला है। तो अपन बात करेंगे 60 मार्क्स के आपके लॉन्ग आंसर हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, और 40 के आपके एमसीक्यू हो गए। टोटल आपके 100 मार्क्स के पूरा पेपर हो गया। अब आपको एग्जाम में दोस्तों 3 हाउस दिए जाएंगे। अब उस 3 हाउस दिए जाएंगे उसको किस प्रकार मैनेजमेंट करना है इसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप लॉन्ग आंसर है वो किस प्रकार लिखोगे। दोस्तों सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, 30 से 40 वर्ड में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद में आप मेन बॉडी लिखोगे। मेन बॉडी में आपको 4 से 5 पॉइंट लिखना है और उनको एक्सप्लेन भी करना है। 100 से 150 वर्ड आपको मेन बॉडी में लिखना है। उसके बाद आप लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखोगे, आप समरी लिखोगे, वो भी 30 से 40 वर्ड में आपको समरी लिखना है। ये तो आपको मैंने बताया कि आपको किस प्रकार लॉन्ग का आंसर देना है, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसका किस प्रकार आपको आंसर देना है। अब बात करते हैं आपकी कि आपको टाइम मैनेजमेंट वर्ड लिमिट की मैं बात करूँ, आपको मैक्सिमम 180 से लेकर 220 अगर आप वर्ड लिखते हो तो आप बिल्कुल सेफ हो, आप आउट ऑफ आउट मार्क्स पा सकते हो। तो वर्ड लिमिट की बात करो, आपको 180 से लेकर 220 तक आपको वर्ड लिमिट इतने तो आपको लिखना है, तो बिल्कुल आप सेफ हो, आउट ऑफ आउट मार्क्स पा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की कि आपके पास एग्जाम में 3 आवर्स दिए जाएंगे। आपके पास 40 एमसीक्यू रहेंगे। तो 40 एमसीक्यू आप इजीली मैं मान के चलता हूं कि 40 से 50 मिनट में आप आराम से क्लियर कर लोगे। उसके बाद में आपके पास 15 क्वेश्चन होंगे, 15 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन को आप 8 मिनट दे सकते हो, 8 मिनट दे सकते हो। 8 मिनट में आप इजीली 1 क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। और आपके पास टोटल 15 क्वेश्चन है। अगर 15 को मल्टीप्लाई करें अपन 8 से, टोटल 120 मिनट हो गए। 120 मिनट का मतलब 2 हावर्स कंप्लीट हो गए, 2 हावर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि 2 हावर्स में आप क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव को पूरा मैनेज कर रहे हो, और आपका जो 1 हावर है इसमें 40 से 50 मिनट में आप एमसीक्यू कर रहे हो, और लास्ट की जो आपकी जो 10 मिनट बच रही है उसमें आपको एक बार पूरा चेक करना है क्या मैंने एमसीक्यू किए है नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्टिव का कौन सा क्वेश्चन रह गया है, नंबरिंग अपने क्लियर लिखा है या नहीं लिखा है। ये सारी चीज़ें आपको लास्ट 10 मिनट में चेक करनी है। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करना है। दोस्तों अभी आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो अभी से आपको घड़ी लगा के प्रैक्टिस करना है कि लॉन्ग आंसर आप लिख रहे हो मैक्सिमम आप 8 मिनट दे सकते हो, उससे ज़्यादा आप एक क्वेश्चन को नहीं दे सकते, क्योंकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत ही रोल अदा करने वाला है ये आपके टाइप 2 में, क्योंकि 15 क्वेश्चन है, वहां आप टाइम मैनेजमेंट फॉलो नहीं किए तो आपके पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पाएंगे। अब दोस्तों आपको किस प्रकार पढ़ना है ये भी मैं बता देता हूं। आपको मॉर्निंग में 2 से 3 आवर्स निकालने हैं। कैसे भी मॉर्निंग में आप थ्योरी पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे, और 1 टॉपिक पर 1 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। आपको एक आंसर राइटिंग लिखना है। मॉर्निंग में आप 2 से 3 आवर्स निकालो इजीली, फर्स्ट। उसके बाद में आपको आफ्टरनून में 1 आवर्स निकालना है, कम से कम 1 से 1.5 आवर्स निकालना है आपको। और आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है आफ्टरनून में। आफ्टरनून में थोड़ा क्या होता है कि पढ़ने में मन कम लगता है, इसलिए आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, और आपके जितने भी गलत एमसीक्यू है उनका आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। उसके बाद में दोस्तों अपन नाइट की बात करें, नाइट में आपको 1 से 2 घंटा पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है। उसमें आप डिस्क्रिप्टिव जो आपने जो लिखा है मॉर्निंग में उसका भी आपको एनालिसिस करना है, रिव्यू देखना है, और आपको थ्योरी और नोट्स भी पढ़ने हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको 4 से 6 आवर की स्टडी प्लान बताया है। ये स्टार्टिंग की ये प्लान है, फिर इसको आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे।
धीरे धीरे आप डेली के 1 आवर बढ़ाएंगे, 30 मिनट बढ़ाएंगे, ये फिर आपकी एक हैबिट बन जाएगी। और हैबिट बनते बनते फिर आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपका टाइम मैनेजमेंट बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और आपको घबराना नहीं है। जो जैसे ही एग्जाम टायर 2 की वहाँ से अनाउंस होगी एमआरएस से, आपको तुरंत अपडेट दे दिया जाएगा इसी चैनल पर। तो आप जो भी नए हैं इस चैनल से, उनको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है दोस्तों, शेयर करना है। अब दोस्तों मैं आपको बात बता दूं कि जो टायर 2 है इसमें जो जितना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेगा उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। और जो भी पीजीटी कॉमर्स, केवीएस, एनवीएस, एमआरएस की तैयारी करे उनके लिए मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है। आपको इधर उधर नहीं भटकना है, उसको आप देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी जो उसका जो पार्ट 1, 2 है वो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। वहाँ पे स्टार्टिंग में बिजनेस स्टडीज स्टार्ट कर दी है और बिजनेस स्टडीज में भी 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो जो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये 2 टॉपिक के मैंने एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों कंप्लीट करा दिए हैं। और जो आरपीसी जो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने अलग से कोर्स लॉन्च किया हुआ है और उनके लिए भी मैंने दोस्तों वहाँ पे अकाउंटेंसी स्टार्ट की है। तो वहाँ पे पूरा नोट्स चल रहा है, तो वहाँ वो क्लास भी आप देख सकते हो। इसलिए दोस्तों आप अपनी तैयारी रेगुलर करते रहें, आपको घबराना नहीं, डेली आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। एग्जाम डेट आ जाएगी भाई, आप सभी ये इंतजार कर रहे हो कि सर एग्जाम डेट कब तक आएगी। भाई एग्जाम डेट का आप इंतजार क्यों कर रहे हो भाई, अब तो आप क्लियर हो ना, आपका टायर 1 क्लियर हो चुका है। अब आप किसका वेट कर रहे हो भाई, अब तो तैयारी करो। अब आपको रुकना नहीं है, जब तक नहीं रुकना जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो रुकेगा नहीं वही जीतेगा। कुछ दिनों के लिए आपको संघर्ष करना है, कुछ दिनों के लिए अपने आप को कुछ चीज़ों से आपको दूर रहना है और अपने आप को पूरा झोंक देना इसी स्टडी में। क्योंकि अभी आप अगर स्टडी को टाइम दे रहे हो ना तो पूरी लाइफ आपकी सेट है, और अभी अगर आप मौज मस्ती कर रहे हो तो फिर पूरी लाइफ में दुख ही दुख है। इसलिए आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि जिनका एमआरएस का टायर 1 क्लियर हो चुका है उनको टायर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। फुल मोटिवेट के साथ लगो, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेकर ही रहना है। जितने आप मोटिवेट रहोगे, अब आपको स्टडी के जो हावर्स है वो भी बढ़ाने धीरे धीरे। स्टार्टिंग में आप स्टार्ट तो करो, कम से कम आज आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, रेगुलर आप एक वीक 4 से 5 घंटे पढ़ो, अगले वीक आप 1 घंटा और बढ़ाओ। जैसे जैसे आप बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे आपकी हैबिट बनती रहेगी और आपको तैयारी करते रहना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक आप तैयारी करते रहिए और कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो और जो भी आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको आप ग्रुप में डाल सकते हो। वहाँ के जो एक्सपर्ट है, जो सब्जेक्ट है वो चेक भी करेंगे, आपको भी चेक करने का मौका मिलेगा। इसलिए आप वहाँ से जुड़िए, जो भी आपके डाउट है आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, क्योंकि एग्जाम अब आपके सर पे है। तो आपको अपनी कमर कस लेनी है और दिन रात एक कर देनी है। आपको सब कुछ भूल जाना है, क्योंकि डायरेक्ट सब कुछ आप त्यागोगे तभी आपको ये नौकरी मिलेगी। इस समय दोस्तों जो वैल्यू है वो नौकरी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि जब आप एक सक्सेसफुल हो जाते हो उसके बाद में आप कैसा फील करोगे या आप सक्सेसफुल होने के बाद में महसूस कर पाओगे। इसलिए मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि अपने आप को मोटिवेट रखें, डिमोटिवेट नहीं होना है और आपको तैयारी में जुड़े रहना है, रेगुलर जुड़े रहना है। कभी कभी आप थक रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए आप रेस्ट कर लो, फिर उठ के फिर पढ़ने लग जाओ। आपका मन नहीं कर रहा है फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका एक ही टारगेट है, आपको सिलेक्शन लेना है कुल मिला के, चाहे आप कैसे भी ले। और उसके लिए एक ही तरीका है, जितनी आप हार्ड वर्किंग करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, उतनी ही सिलेक्शन के आप नज़दीक जाओगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको अपने दोस्तों में शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।